गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन को पढ़ते हुए पहले गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम बात करेंगे दूसरे गुण की। परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्या। देखिए, पहली बात है परमाणुवीय त्रिज्या, दूसरी है आयनिक त्रिज्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होती क्या है। एक सेकंड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या होती क्या है। तो पहले बात करते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। हम लोगों को पता है कि परमाणु जो है वो किस तरह से होता है, गोलाकार होता है। इसमें इसके केंद्र में होता है नाभिक। केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते हैं। तो ये जो नाभिक, अब हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो ये नाभिक जो है इसमें, और ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तक की दूरी, हम वैसे भी बात करें, एक बार दोबारा भी इसको देख लो। ये कोई गोला है तो गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? तो गोले के केंद्र से लेकर के उसके परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। किसी भी गोले की बात करें तो गोले में केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को उसकी त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणु है, ये भी गोलाकार है, तो हम बात करते हैं परमाणु की त्रिज्या की। तो किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर के उसके बाह्यतम, किसी भी उदासीन परमाणु के केंद्र से लेकर के, केंद्र मतलब नाभिक, नाभिक से लेकर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? माना कि कोई परमाणु था उदासीन, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालते इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्या कहलाएगा? आयन गैस। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो आवेशित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने या जोड़ने के बाद में आयन बन गया। तो हम कहेंगे कि किसी भी आयन के नाभिक यानी नाभिक से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अगर वो उदासीन है तो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जुड़ गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, जुड़ गए, तो वो आयन हो गया। तो आयन की नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कह देते हैं। तो ये तो बात है कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, किसी भी परमाणु का जो आकार होता है या उसकी आयनिक परमाणु त्रिज्या कहते हैं, आकार कहते हैं, किसी भी परमाणु का आकार जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, पहला है परमाणु के नाभिक जो है उसके आकर्षण बल। परमाणु का नाभिक का आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही मजबूती से आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे। और पास आ जाएंगे तो परमाणु का आकार कम हो जाएगा और उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। दोबारा से समझिए, मैं रिपीट करता हूँ। किसी भी परमाणु में जो नाभिक है उसका नाभिकीय आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को जो है उतनी ही प्रबलता से आकर्षित करेगा। और प्रबलता से आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पास आ जाएंगे और नाभिक के पास आने से परमाणु का आकार कम हो जाएगा और उसकी त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। एक एक करके प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यानी प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से परमाणु के नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर उसका आकर्षण बल बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन पास आना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आ जाएंगे और परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि
परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर कम होना चाहिए इस नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर क्या होता है? चूंकि हम बात कर चुके हैं कि डी कक्षक जो होते हैं वो n-1 डी कक्षक और ns इस तरह से होते हैं। तो यानी कि ns में s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और जो भी हम इसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं तो बाह्यतम कोश में ना भर करके और वो अंदर वाले डी कक्षकों में भरे जाते हैं। यानी कि मैं इस तरह से कह सकता हूं कि अब देखिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये नाभिक ये बाह्यतम कोश है NS, ये क्या है? बाह्यतम कोश है NS, सबसे आउटर से, और n-1 मतलब अंदर वाला। तो ये जो है n-1 B, ये कौन सा है? n-1 B। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता जाता है, इसलिए ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है, उसका आकर्षण बल बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ रहे हैं? अंदर वाले सेल में बढ़ रहे हैं। तो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है दोनों पर, तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल होगा। नाभिक में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो इसलिए इनमें आकर्षण होगा, तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहे हैं? अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और बाहर वाले में तो कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिससे परमाणु का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एक फैक्टर काम कर रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नाभिक के आवेश बढ़ता जा रहा है। वो कह रहा है कि परमाणु का आकार कम होना चाहिए, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो वो कह रहे हैं परमाणु का आकार बढ़ना चाहिए। तो दो विपरीत बल एक साथ काम करने लग गए। इस वजह से डी स्ट्रोक के एलिमेंट जो होते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, उनमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में या परमाणु त्रिज्या में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। बहुत कम फर्क देखने को मिलता है, बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। वो हम इस तारणी के माध्यम से, वो जो डाटा लिखा हुआ है उसके माध्यम से अभी हम आपको बताएंगे। चलिए अब देखते हैं कि अंदर, अब देखिए ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहे हैं इसके बारे में सुनिए कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों नाभिकीय आकर्षण बल से रक्षा करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो दो बल काम करने लग गए। पहला बल है नाभिकीय आवेश, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता जाएगा नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, जिससे आकार कम होना चाहिए। और दूसरा बल है परिरक्षण प्रभाव, यानी कि आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आकर्षण बल से रक्षा करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो ये परिरक्षण प्रभाव है, ये परमाणु के आकार को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए परमाणु का आकार में या उसके त्रिज्या में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि यहां देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम में परमाणु त्रिज्या थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, फिर बिल्कुल कम हुई, और फिर कांस्टेंट हो गई, लगभग बराबर सी रही। यहाँ तीनों में, चारों में, पांचों में लगभग बराबर सी रही, और फिर बढ़ी और फिर थोड़ी और बढ़ी।
यानी पहले धीरे धीरे कम होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर बढ़ने लगती है। उसका क्या कारण है? तो देखिए कि सबसे पहले यहां पर स्कैंडियम था, यहां पर 21 प्रोटॉन थे, 21 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित कर रहे थे, 21 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे। तो उसका जो आकर्षण बल लग रहा था, उस आकर्षण बल की वजह से जो है उसकी परमाणु त्रिज्या 1.62 एंगस्ट्रॉम थी। जैसे ही एक प्रोटॉन यहां पर आया, एक प्रोटॉन जैसे यहां पर आया, तो ये नाभिक की आकर्षण बल बढ़ गया। नाभिक के आकर्षण बल बढ़ने से बाह्यतम कोष जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदली है, उसमें उतनी की उतनी है, नया कोष भी नहीं जुड़ा है, तो सब कुछ वैसा का वैसा ही बाहर। अंदर एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिक के आकर्षण बल बढ़ेगा। नाभिक के आकर्षण बल बढ़ने से क्या हो गया? इसकी त्रिज्या कम होगी। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी सब परिरक्षण प्रभावित पड़ेगा? नहीं, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां आकर के जुड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को कितना प्रतिकर्षण करेगा? प्रतिकर्षण बहुत कम रहेगा, इसलिए प्रतिकर्षण प्रभावी नहीं रहता है बल्कि आकर्षण प्रभावी रहता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो आकर्षण प्रभावी रहा, और आकर्षण प्रभावी होने से फिर त्रिज्या कम हुई, फिर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तब तक आकर्षण प्रभावी। जब तक 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन अंदर के सेल में इस डी कक्षक में प्रवेश करते हैं तब तक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल प्रभावी होता। फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगती है वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ने लग जाता है, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और बढ़ने लग जाता है। तो फिर नाभिक के आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने से परमाणु की त्रिज्या में फर्क देखने को नहीं मिलता है और वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। और फिर अंत में जाते जाते जब अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन 8, 9 तक पहुंच जाते हैं, 9, 10 तक पहुंच जाते हैं डी में इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में हो जाते हैं, तो प्रतिकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और परिरक्षण इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण नाभिक के आकर्षण बल जो है वो उसके सामने कम पड़ने लग जाता है और कम पड़ने की वजह से परमाणु का आकार बढ़ने लग जाता है। तो अंतिम 2-3 जो है एलिमेंट्स है इनमें परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। तो ये 2 रीजन है परमाणु के प्रथम संक्रमण श्रेणी में परमाणु की त्रिज्या को बैलेंस करने के, उसको किस तरह से जो है उसमें देखने को मिलता है। उसके 2 कारक काम करते हैं, नाभिक के आवेशों का परिरक्षण प्रभाव और इनसे किस प्रकार ये बैलेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या जो होती है वो भी प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान भी कम होता है, क्योंकि धात्विक आयन है ये सभी जो है तत्व जो है वो धात्विक है। धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है, धनायन बनाने की वजह से ये सभी जो है परमाणु प्रथम संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों से लेकर जिनको धनायन बनाते हैं, तो धनायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से कम होता है। इसलिए धनायनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से हमेशा कम होगी और वो भी आवर्त सारणी में प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लगातार कम होती जाती है। तो ये दूसरा जो है गुण था प्रथम संक्रमण श्रेणी में परमाणु और आयनिक त्रिज्या। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।